ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन ढाका चलाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है। हरियाणा के पलवल में आज 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। पिछले एक हफ्ते में 160 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा दिल्ली में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़कर बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को वापस लेने से इनकार कर रहा है। हरियाणा में ऑपरेशन घुसपैठिए आउट, बांग्लादेशी घुसपैठिए हो जाओ गेट आउट। पलवल में ऑपरेशन ढाका, घुसपैठियों को दिखाया बाहर का रास्ता। जाली दस्तावेजों का जाल, उखड़े घुसपैठियों के तिरपाल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब देश में ऑपरेशन घुसपैठिए आउट चल रहा है। दिल्ली के बाद अब हरियाणा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। हरियाणा के पलवल में पुलिस ने ऑपरेशन चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला। पलवल में पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। पिछले एक हफ्ते में 160 बांग्लादेशी घुसपैठी हिरासत में लिए गए। पुलिस ने इस दौरान अलग अलग ईंट भट्टों से 83 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। इससे पहले सीआईडी की सूचना पर 59 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया था। हथीन बाजार से भी 20 और बांग्लादेशी पकड़े गए थे। पलवल से पकड़े गए 47 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है। आज कैंप थाना एरिया में करीब 47 बांग्लादेशी मिले थे, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। जो अभी वो कहाँ से आए हैं इस बारे पता लगाया जा रहा है और उनकी डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो जारी है। पलवल के अलावा हरियाणा के कई और शहरों में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। सोनीपत, रेवाड़ी के अलावा कई और शहरों में पुलिस ने अभियान चलाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा है। सोनीपत के खरकौदा के गांव किढ़ौली के पवन ईंट भट्टे में 46 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया। रेवाड़ी में 60 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए। महाराणा प्रताप चौक से 23 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। वहीं कैंप थाना पुलिस ने 47 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा है। इनमें 10 पुरुष, 10 महिलाएं, 14 छोटी लड़कियां, 13 छोटे लड़के शामिल हैं। नूह से 71 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। इनमें से 21 बांग्लादेशियों को पुलिस ने रिपोर्ट भी कर दिया। भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का मकसद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना है। अभियान के तहत पुलिस घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। खासकर झुग्गी झोपड़ी, मजदूर कैंपों, अनधिकृत कॉलोनियों में बारीकी से तलाशी की जा रही है। पुलिस टीम फैक्ट्री, उद्योग, निर्माण स्थल, होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और किराए के मकानों की जांच कर रही है। खासकर झुग्गी झोपड़ी, मजदूर कैंप, अनधिकृत कॉलोनियों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा संदिग्ध व्यक्तियों के आधार कार्ड की भी जांच की जा रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी LGVK सक्सेना के निर्देश पर दिसंबर 2024 से एक स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बढ़ावा देने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। दिसंबर 2024 में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने जो ड्राइव शुरू की थी, वो पहलगाम में आतंकी हमले के बाद तेज हो गई। पिछले 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भी भंडाफोड़ किया, जो अवैध बांग्लादेशियों को देश में अवैध तरीके से घुसाने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने, यहां उनका जाली दस्तावेज बनाकर नौकरी दिलाने तक में मदद करते हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक पुलिस ने करीब 800 अवैध घुसपैठियों को FRRO की मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट किया है। करीब 500 अन्य अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर
उनके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जब पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि अवैध घुसपैठिए कहीं एयरलाइन में तो कहीं प्राइवेट सेक्टर तक में नौकरी कर रहे हैं। यहीं इनके बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे से बड़े और नामी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ समय पहले दिल्ली के सभी 15 जिलों के डीसीपी ने अवैध घुसपैठियों की पहचान करने, उन्हें वापस रिपोर्ट करने के लिए विशेष टीमें बनाई। इसके बाद से जानकारी के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली से अब तक 67 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। दक्षिण पश्चिम जिला से 60, दक्षिण पूर्वी जिले से 64, उत्तर पूर्वी जिले से 9, बाहरी दिल्ली से 99, नई दिल्ली से 4, रोहिणी से 15, सेंट्रल से 58, उत्तरी से 68, पूर्वी से 7, पश्चिम से 27, शादरा से 6, द्वारका से 48, उत्तर पश्चिम से 31, जबकि सबसे ज्यादा उत्तरी बाहरी दिल्ली से 127 अवैध बांग्लादेशियों को अब तक डिपोर्ट किया गया है। हालांकि पुलिस सूत्रों का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा की पहचान की जा चुकी है और उनको डिपोर्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। अवैध घुसपैठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में साफ तौर पर कह चुके हैं, भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से आकर बसे। जो व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा होगा उसे रोकने का अधिकार संसद के पास है। माननीय देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहां आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कानूनी तरीके से देश के अंदर अपने देश को और हमारे देश को समृद्ध करने कोई आता है तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी। अब आपको बताते हैं कि आखिर घुसपैठिए बांग्लादेश से भारत कैसे आते हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत तक छोड़ने के लिए दलाल लगे होते हैं, जो बाकायदा घुसपैठियों से पैसे लेकर घुसपैठ कराते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बांग्लादेशियों का भारत में अवैध तरीके से घुसने का पसंदीदा रूट बताते हैं। बांग्लादेशियों का पसंदीदा डंकी रूट पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, 24 परगना से होते हुए ये पहुंचते हैं। घुसपैठ में जुटे सिंडिकेट दो तरीके से काम करते हैं। इसका एक तार बांग्लादेश में जुड़ा होता है। बांग्लादेश का जो मॉड्यूल होता है वो वहां पर उन लोगों से बात करता है जो अवैध तरीके से भारत आना चाहते हैं। फिर उनसे अपना कमीशन लेकर बांग्लादेशी मॉड्यूल उन्हें बॉर्डर पार करवाता है। भारत में एंट्री से लेकर इन्हें बसाने तक की पूरी रेट लिस्ट है। भारत में अवैध तरीके से एंट्री का रास्ता जितना खतरनाक है, रेट उतना ही कम हो जाता है। अगर पानी के रास्ते भारत में एंट्री लेनी है तो उसके लिए 2 से 5 हजार रुपए का रेट। पहाड़ी रास्ते से अगर भारत में अवैध एंट्री करनी है तो उसके लिए 7 से 8 हजार रुपए। और अगर लैंड बॉर्डर से भारत में अवैध घुसपैठ करनी हो तो एजेंट 12 से 15 हजार रुपए ले लेता है। अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने ही नागरिकों को लेने से इनकार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मंगलवार को 67 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा, लेकिन बुधवार को भेजे गए 13 लोगों को बांग्लादेशी सीमा सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा पर एंट्री देने से इनकार किया। भारत ने भी इनको वापस आने की इजाजत नहीं दी। इससे लोग दोनों देशों के बीच जीरो लाइन पर फंस गए हैं। ये 13 लोग लाल मुनिरहाट में फंसे हैं। बांग्लादेशी मीडिया ने कहा कि 7 मई से अब तक 800 से ज्यादा लोगों को भारत ने भेजा है। इनमें भारतीय नागरिक और रोहिंग्या शामिल हैं, ऐसा बांग्लादेशी मीडिया कह रही है, लेकिन ये दावे गलत हैं। भारत का कहना है कि इस साल अप्रैल तक करीब 100 अवैध प्रवासियों को बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंपा गया। 2016 में भारत सरकार की ओर से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। ऐसे में साफ है कि अब भारत में किसी तरह का कोई घुसपैठिया रह नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।